गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 12th क्लास की द नोबल नेचर पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कंपोज़ किया है बेन जॉनसन ने। और बेन जॉनसन ने यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया लिया है, और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो वर्षों में उसका मापन नहीं होना चाहिए, उसका मापन होना चाहिए उसके कार्यों से। कहने का मतलब ये है कि अगर मनुष्य का जीवन बहुत लंबा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा उपलब्धियों से भरा हुआ जीवन है। जीवन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर जीवन का मापन होना चाहिए, न कि उसके दिनों के आधार पर, वर्षों के आधार पर। और इस कविता में पोएट ने दो सिंबल्स का यूज़ किया है। एक लिया है उन्होंने ओक ट्री का, और दूसरा उन्होंने लिया है फ्लावर ऑफ लिली का। जो ओक ट्री होता है उसका जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन यूज़लेस होता है, मीनिंगफुल नहीं होता। वहीं पर लिली का जो जीवन होता है वो केवल एक ही दिन का होता है, लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत अधिक ब्यूटी को दिखाने वाला होता है। कहने का मतलब है कि मीनिंगफुल होता है, और मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, इसका अर्थ हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? ये जो इट है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? मानव जीवन के लिए। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। बल्क मतलब विशालकाय। विशालकाय पेड़ की तरह हमारा जो जीवन है वो नहीं होना चाहिए। वृक्ष का जो आकार है उसके अनुसार जो मनुष्य का जो जीवन है वो नहीं होना चाहिए। डथ मेक मैन बेटर बी। और ये जो विशालकाय जो जीवन है, वृक्ष की तरह विशालकाय जो जीवन है, वो क्या नहीं बनाता? हमारे इंसानी जीवन को बेटर नहीं बनाता, महान नहीं बनाता, अच्छा नहीं बनाता। और स्टैंडिंग लॉक एंड ओक, जिस तरह से जो ओक ट्री है 300 ईयर्स तक, 300 सालों तक खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग, और फाल मतलब गिर जाना, और फिर गिर जाता है ए लॉग, लकड़ी के एक लट्ठे की तरह। एट लास्ट, कब? अंत में। अंत में जो ओक ट्री है वो 300 सालों तक खड़ा रहता है, और उसके बाद क्या होता है? फाल हो जाता है, गिर जाता है एक लकड़ी के लट्ठे की तरह अंत में। और अंत में जब गिरता है तो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, बाल्ड हो जाता है। बाल मतलब पत्तियों से रहित हो जाता है, और सिर हो जाता है। सिर का मतलब क्या हो गया? सूख जाता है, मुरझा जाता है। पोएट यहाँ कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो आकार में वृक्ष की तरह विकसित हो जाना ही हमारे जीवन को महान नहीं बनाता। 300 सालों तक जीवित रहने वाला जो ओक ट्री है वो अंत में कैसा होता है? फाले लोग, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह अंत में गिर जाता है, सूख जाता है, पत्तियों से रहित हो जाता है और मुरझा जाता है। ये फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया कि ओक ट्री की तरह मनुष्य का जीवन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ए लिली ऑफ ए डे। लिली मतलब जो कुमुदनी का प्लांट है, कुमुदनी का जो फ्लावर है उसकी बात कर रहा है कि लिली का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? ए डे, एक ही दिन का होता है। इज फेरियर फॉर फार इन मई। मई के महीने में वो कैसा होता है? फेरियर, बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर दिखता है। एक ही दिन तक जीवित रहने वाला जो लिली का फ्लावर है वो मई के महीने में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और ऑल्दो मतलब, फेरियर मतलब और अधिक सुंदर, ऑल्दो मतलब यद्यपि, इट फॉल, ये भी क्या होता है? गिर जाता है, यद्यपि ये गिर जाता है। एंड डाई, और डाई मतलब मर जाता है, मुरझा जाता है। दैट नाइट, उसी रात को, एक दिन का होता है और बहुत सुंदर लगता है। यद्यपि यह क्या होता है? ये भी गिर जाता है और मर जाता है, मुरझा जाता है। दैट नाइट, उसी रात को। इट वॉज द प्लांट, ये एक छोटा पौधा होता है। एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसका जो फ्लावर होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लावर ऑफ लाइट इसे कहा जाता है। रात्रि को गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर भी वो क्या होता है? फिर भी उसे क्या कहा जाता है? प्रसन्नता देने वाला। फ्लावर ऑफ लाइट मतलब यहाँ पे खुशी देने वाला या रोशनी देने वाला
या एक तरह से रोशनी का प्रतीक उसे माना जाता है। क्यों कहा जाता है फ्लावर ऑफ लाइट? बिकॉज इट ब्लूम्स विद द सनलाइट एंड डाइड और विदर्ड और एंड्स विद द डे एंड। जैसे जैसे सूर्य का जो प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे ही ये खिलता है, ब्लूम होता है, और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी ख़त्म होती है ये क्या होता है, जैसे जैसे दिन का अंत होता है वैसे वैसे ही क्या हो जाता है, ये मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब छोटे आकार में, छोटे आकार में हम कहेंगे। वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम क्या करते हैं, उसके सौंदर्य का आनंद लेते हैं, उसकी जो खूबसूरती है उसका आनंद हम लेते हैं। छोटे प्रोपोर्शन में मतलब कुछ समय के लिए, छोटे प्रोपोर्शन का मतलब है यहाँ पे कि हम छोटे समय के लिए, कम समय के लिए हम उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी जो सुंदरता होती है उसको देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और लाइफ में परफेक्ट भी। और मेजर्स ये शब्द देखिए, पिछली जो कविता हमने पढ़ी थी द होप, उसमें भी आया था मेजर्स बेनिफेक्शन। तो इसका अर्थ क्या होगा, मापना, कि ये छोटा सा जो अनुपात है, मापने का जो एक अनुपात है लाइफ में परफेक्ट भी, वो क्या बना देता है, लाइफ को परफेक्ट बना देता है। कहने का मतलब है कि लिली का जो फ्लावर है ये एक दिन के लिए होता है, सूर्य के रोशनी के साथ ये फेलियर हो जाता है मई के महीने में, यद्यपि यह भी गिर जाता है, उसी रात को ये नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाता है, फ्लावर ऑफ लाइट कहलाता है। एक छोटे से अनुपात में हम उसकी छोटे से समय के लिए, छोटे से ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ब्यूटी को हम देखते हैं, उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं, और हम एक मेजर करें, एक अनुपात हम लगाएं, तो एक छोटे से टाइम में ही जो लिली का फ्लावर है वो क्या बना देता है, अपनी लाइफ को परफेक्ट बना देता है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि इंसान का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, वो चाहे शॉर्ट हो लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। इंसानी जो जीवन है वो बहुत लंबा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना भी जीवन हो वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। इंसान के जीवन की जो गिनती है वो कैसे होनी चाहिए, उसके कार्यों से होनी चाहिए, न कि सालों में होनी चाहिए। अब देखिए इसकी हम राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम मैंने बताया था कि जो भी लाइन होती है उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम राइम स्कीम डिसाइड करते हैं। देखिए ट्री, ई और बी, मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, ए, दोनों का साउंड सेम है। नेक्स्ट देखिए ईयर और सीयर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी एंड अगेन बी। समझ आया, ट्री, बी, ईयर, सीयर। डे, ये इन दोनों से डिफरेंट हो गया, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सी और मई, डे और मई, सी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाइट और लाइट, इनसे डिफरेंट हो गया, बी डी और सी और बी। हमने देखा था ट्री और बी, वैसे ही सी और बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और ए। आया समझ में, ये हो गया इसका राइम स्कीम। अब देखिए बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर ये पोएम आपको अगर समझ में ना आई हो या कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज आपकी हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।